हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 5 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत सारी चीजें याद होगी एक्स्ट्रा करंट अफेयर की क्लास के अलावा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। फिर अब अपन एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के लिए डेली क्लासेस स्टार्ट कर दिए अपन ने। वीकली भी करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से क्लासेस करेंगे। तो बस आप चैनल पे जुड़े रहो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एक बार। ठीक है, और भी लोगों को शेयर करो यार। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आईबीपीएस पीओ के लिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी वीडियो में लेके आता हूँ 1-2 दिन में जल्दी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, इन्होंने एक पेनल्टी लगाई है 213.14 करोड़ की ऑन विच कंपनी फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। तो 213.14 करोड़ की पेनल्टी किस पे लगाई है, वो लगाई है मेटा के ऊपर। ठीक है, पेनल्टीज थोड़ी याद कर लेते हैं अब अपन ने देखा था आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पे लगाई थी 1.31 करोड़ की। ठीक है, आरबीएल बैंक पे लगाई है 64 लाख के आसपास, 64 लाख की। ठीक है, और यूको बैंक पे लगाई थी आरबीआई ने 2.68 करोड़ की। और उसके अलावा यूनियन बैंक ने एचडीएफसी बैंक पे लगाई है, एचडीएफसी बैंक पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। और एक्सिस बैंक पे लगाई है 1.91 करोड़, 1.91 करोड़ की। यहाँ तक क्लियर। आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, उससे पहले भी अपन थोड़ा सा रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, अभी कौन से जगह पे सखी डिपो लॉन्च की है, जहाँ ऑल वुमेन डिपो है, केवल वुमेन के लिए डिपो है, ऑल वुमेन डिपो। तो ये क्या है, सरोजिनी नगर न्यू दिल्ली में, नगर न्यू दिल्ली में की है। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू नाइजीरिया, ब्राजील एंड गयाना। तो अभी मोदी जी 16 से लेकर 21 नवंबर 5 दिन के लिए नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना गए हैं। उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? पहले पॉइंट में बोल रहा है कि मोदी जी को ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीर ये मिला है। ठीक है, इन ए सेरेमनी एट द स्टेट हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। तो ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीर किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। ये पॉइंट ट्रू है। दूसरा पॉइंट में बोल रहे हैं ही विजिटेड रियो डी जेनेरियो, ब्राजील on 18 November to participate in the G20 summit hosted by Brazil प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा। ठीक है, तो G20 अभी ब्राजील कर रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना कि 2025 में G20 कौन करेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ट्रू है इसमें। अब इसके रिगार्डिंग और भी कुछ बातें बोली है इस समिट में। तो इंडिया और गयाना के बीच में 10 एमओयूज हुए हैं। ठीक है, कितने एमओयू हुए? तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना, 10 एमओयू हाँ किस किस कंट्री के बीच में हुआ अभी, इंडिया और गयाना। ठीक है, दूसरी, मोदी जी को अभी गयाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी नवाजा गया है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ये भी याद रखना। ठीक है, किसने किया? जो गयाना के प्रेसिडेंट है, मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, और गयाना को ये भी 228 जो एयरक्राफ्ट है, 2 हेलीकॉप्टर है 228, वो भी दिए हैं 2। उसके लिए 23 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर की डील हुई है इंडिया की। ठीक है, ये मार्च की डील हुई थी और अभी इंडिया ने दी है। क्लियर है? ओके, अमाउंट ठीक है। अब आगे चले। उसके अलावा पार्टनरशिप वगैरह हुई है, यही कुछ बोला है। मेन ये बोला है कि मोदी जी को यहाँ सभी कंट्री ने ऑनर ऑनर किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज कन्फर्ड विद द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस का अवार्ड भी मिला है। प्लस जो डोमिनिका है उन्होंने भी अवार्ड दिया है। द कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका हैज कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट नेशनल ऑनर, द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो मोदी जी को सारे ऑनर मिल गए हैं, गयाना का भी मिल गया है। ठीक है, ये सिविलियन बारबाडोस, ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये भी मिला है, और डोमिनिका का भी मिल गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलें पर। तो कल की क्लास यार, कल मैंने 2 बार रिकॉर्ड की थी, सुबह रिकॉर्ड की थी, उसमें आवाज नहीं आई थी। ठीक है, और जो वो डील थी 228 एयरक्राफ्ट की, जो डील थी डोर्नियर एयरक्राफ्ट की, डोर्नियर एयरक्राफ्ट की जो डील थी वो थी 23.37 मिलियन डॉलर की डील। ठीक है, आगे चला क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 11th एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड्स नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप हेल्ड एट विच प्लेस। इंडियन कोस्ट गार्ड की अभी नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कहाँ हुई है? तो वो हुई है कोच्चि केरला में। ठीक है, केरला में हुई है। उसके अलावा और भी कुछ हुआ है अभी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की ही पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज अपन ने देखी थी, पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज वो कहाँ हुई है? वो हुई है पारादीप ओडिशा, पारादीप उड़ीसा में हुई। ठीक है, उसके अलावा बात करें अपन रिसेंटली और क्या हुआ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? बिजली सखी योजना। बिजली सखी योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, देखो डेली क्लास आप सोचोगे कि यार डेली क्लास हम क्यों पढ़े, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना होगा। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में जाके सब कुछ याद कर पाओगे, सारी चीज याद हो जाएगी। तो डेली क्लास मत छोड़ो या डेली क्लास पढ़ते रहो। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। ओके, उसके अलावा अभी तेलंगाना के विकाराबाद न्यूज में क्यों था? क्योंकि वहां इंडियन नेवी ने क्या किया? वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन बनाया, वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन बनाया। कहाँ पे बनाया? दमागुंडम फॉरेस्ट में, दमागुंडम फॉरेस्ट में। ठीक है, और एफएसएसएआई का जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसको भी टॉप केरल ने ही किया है सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। कमेंट सेक्शन में बताना सेकंड नंबर पे कौन है उसमें। ठीक है, और जो ये एक्सरसाइज हुई थी उसकी थीम भी है, उसकी थीम है एनहेंसिंग रिसर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन, इसकी थीम है। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी? तो रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी इंडिया ने साइन की है। ठीक है, अभी अपन ने कल ही पढ़ा था, जो हरभजन सिंह है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? तो वो है हरभजन सिंह, मिस्टर टर्बोनेटर। ठीक है, इसके अलावा सानिया मिर्जा को भी बनाया है, सानिया मिर्जा। ठीक है, उसके अलावा और एक बनाया पैट्रिस एवरा, पैट्रिस एवरा जो फ्रांस के फुटबॉलर है, उनको भी बनाया। और रशिया के जो यूएफसी फाइटर है, ठीक है, उनका नाम क्या है? खबीब। खबीब याद रख लीजिए तो भी बहुत है, खबीब नुर्मग मोदेव ऐसे कुछ नाम है, खबीब है, ये रशिया के यूएफसी प्लेयर है। इन लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया दुबई में स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर। और सऊदी अरेबिया न्यूज में क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करने वाला है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम। इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 साल का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, क्लियर। और अब बात करें जो 26 तारीख है, 26 नवंबर को कौन सा डे आता है? ठीक है, 26 नवंबर को दो डे आते हैं, बट पहला डे नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे जो इंडिया की श्वेत क्रांति के जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीश कुरियन, उन्हीं का बर्थडे इस दिन आता है, इसीलिए नेशनल मिल्क डे इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिए गए, हर साल दिए जाते हैं नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। ठीक है, और इस बार नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल अवार्ड रखा गया है। 3 कैटेगरी है, उसमें से आपको जो याद रखनी है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कौन सी है? बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कौन सी है? तो 2 है, एक तो गबत मिल्क प्रोड्यूसर जो गुजरात के अंदर है, दूसरी है मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बागलकोट कर्नाटक में है, बागलकोट कर्नाटक के अंदर। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना, बैटरी खत्म हो गई है।
ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट की है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ टू इम्प्लीमेंट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड सेशल्स। तो अब इंडिया जो सोलर एनर्जी के ऊपर इंडिया ने इतना फोकस किया, उसके लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट की है। तो जो आसपास की कंट्री है, ठीक है, तो फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशल्स, इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो उसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ पार्टनरशिप की। इसके लिए इंडिया ने कुछ अमाउंट भी दिया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल सर्व एज द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी विथ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड $2 million टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने कितना अमाउंट दिया है? $2 million दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ने अभी लेटेस्ट जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने आशीष खन्ना, ठीक है। खन्ना जी से याद आया, संजीव खन्ना जी कौन है? संजीव खन्ना जी, तो ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। DY चंद्रचूड़ के बाद नहीं यही बने, ये 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। और उसके अलावा अभी 26 नवंबर को ही अभी अपन मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, संविधान दिवस, क्योंकि आज ही के दिन इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया था। तो इस बार ये 75th एनिवर्सरी है, ठीक है। इस बार की थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है अभी 2024 की? तो ये होगी चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। ओके, अब बात करें, अभी एक अर्थ को पायलट बनाया था, किसने बनाया अर्थ को पायलट? ये अर्थ से रिलेटेड जो भी क्यूरी आएगी, जो भी डाउट है उसको सोल्व करने के लिए, तो ये बनाया माइक्रोसॉफ्ट, नासा ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, नासा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर बनाया माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर प्लेटफॉर्म, ठीक है, याद रहेगा, ये अर्थ से रिलेटेड क्यूरी को सोल्व करने के लिए। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Who has recently become the first Indian to host International Emmy Awards 2024? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 में जो हो रहे हैं उसको होस्ट कौन करेगा? ठीक है, पहले इंडियन है वीर दास, ये लास्ट ईयर एमी अवार्ड्स भी मिला इनको। तो देखो, जो 52nd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हैं वो न्यूयॉर्क USA में होनेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर जो वीर दास हैं उनको एमी अवार्ड के लिए एमीज बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला था लैंडिंग के लिए, एंड नेटफ्लिक्स स्पेशल है तो लैंडिंग के लिए मिला था। ओके, क्लियर, आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। अभी किसको रिसेंटली 1 साल का एक्सटेंशन मिला है एज चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, PESB के जो चेयरमैन है उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। तो उनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन, मल्लिका श्रीनिवासन जी, ठीक है। कब तक रहेंगे? 18 नवंबर 2025 तक रहेंगे, अंटिल जो भी फर्दर नोटिस आता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके अलावा अपन ने देखा था अभी रिसेंटली ICC हॉल ऑफ फेम में किसको ऐड किया है? ICC हॉल ऑफ फेम में एबी डिविलियर्स, एलिस्टर कुक, नीतू डेविड। नीतू डेविड इंडियन है, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीकन है, और एलिस्टर कुक है ब्रिटिश, इंग्लैंड से है, ठीक है। और अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला इस बार? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये मिला मिथुन चक्रवर्ती जी को, मिथुन चक्रवर्ती जी को, ये 54th रिसिपेंट है इसका। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। व्हेन इज एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक? कब मनाते हैं एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक? कब मनाते हैं अपन? वो मनाते हैं 25 से 29 नवंबर तक, ठीक है। एक आप बताना कमेंट सेक्शन में स्पेस वीक, ठीक है, स्पेस वीक कब मनाते हैं, उसकी थीम क्या है, ठीक है। एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाते हैं 25 से 29 नवंबर तक, ओके।
क्योंकि जो वीक मनाते हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और अभी रिसेंटली अपन ने देखा था वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है, तो वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है। ओके, अभी करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर, उसका नाम बदल के क्या रख दिया है, ठीक है, उसका नाम बदल के रख दिया श्रीभूमि। श्रीभूमि, करीमगंज का नाम बदल के क्या रख दिया, श्रीभूमि। ओके, अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा था जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा है, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका रीनेम कर दिया है, उसका न्यू नेम है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, विजयपुरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। दिस एप्लीकेशन विल प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हेल्पिंग देम टू अवॉइड डोपिंग एंड मेंटेन फेयर प्ले। तो नाडा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसके अंदर उस एप्लीकेशन में सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगी कि ये ड्रग आप बच सकते हो, ये ड्रग नहीं लेनी है आपको, ताकि आप एंटी डोपिंग से बच सकते हो, फेयर प्ले कर सकते हो। तो उसके बारे में एक एप्लीकेशन लॉन्च की, उस एप्लीकेशन का नाम है नो योर मेडिसिन। ये लॉन्च की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। नाडा ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन, प्ले ट्रू कैंपेन नाडा ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी एक बुक आई थी शोमैन, ठीक है, ये बुक लिखी है ग्लेन मैक्सवेल ने, ग्लेन मैक्सवेल ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक के रूप में हर साल, तो 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को ही नेवी डे भी आता है, नेवी डे इसी दिन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग रिपोर्ट विच इंडियन सिटी टॉप इन बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स क्या होता है, जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, उनको बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन सी इंडियन सिटी प्रोवाइड करती है मर्सर के अकॉर्डिंग, तो वो है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद की इंडिया में नंबर 1 है, ठीक है, ऑल ओवर 150 रैंक है। फिर पुणे की 154 है, बेंगलोर की 156 है और मुंबई की 158 है। नंबर 1 पे ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड की, नंबर 2 पे वियना है, नंबर 3 पे जेनेवा, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले। विच इंडियन कंपनी ऑनर्ड विद IGBC ग्रीन चैंपियन अवार्ड एट ग्रीन बिल्डिंग चैंपियन अवार्ड एट ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस बेंगलुरु। तो ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस बेंगलुरु हुई है, बेंगलुरु में हुई है, वहां पे कौन सी इंडियन कंपनी को IGBC ग्रीन चैंपियन अवार्ड का अवार्ड मिला है, तो वो मिला है भारत फोर्ज लिमिटेड, ठीक है। अभी अर्जुन वाजपेयी पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने समिट की माउंट शीशा पांगमा, माउंट शीशा पांगमा, शीशा पांगमा जो चाइना के अंदर है, ठीक है। और इंडिया ने अभी क्या किया है, पिनाका, पिनाका मल्टी बैरल जो रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, इंडिया ने ये एक्सपोर्ट किया है आर्मेनिया को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और अभी एक साइबर सिक्योरिटी की एक्सरसाइज हुई है दिल्ली के अंदर, वो एक्सरसाइज किसने करवाई है, उसका नाम क्या है, देखो, एक्सरसाइज करवाई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरीट है, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के साथ मिलकर एक साइबर सिक्योरिटी की एक्सरसाइज करवाई, उसका नाम है भारत NCX, भारत NCX, ठीक है। अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन कंपनी अनाउंस अ पार्टनरशिप विद भूटान, बैंक ऑफ भूटान टू मॉडर्नाइज इट्स डिजिटल सिस्टम एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। तो भूटान का भी डिजिटल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बैंक ऑफ भूटान के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। TCS ने ही अभी
आयरलैंड के साथ भी पार्टनरशिप की थी, किस लिए की थी कमेंट सेक्शन में बताना आप एक बार, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें, अभी आरबीआई ने कितना अमाउंट इन्फ्यूज किया बैंकिंग सिस्टम में, 25,000 करोड़ इन्फ्यूज किए वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू। वेरिएबल रेपो रेट कितना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.73%, रेपो रेट प्लस 0.23%, ठीक है। आगे चले, उसके अलावा आपने एक सुना होगा, आरबीआई का एक फ्लोटिंग गोल्ड बॉन्ड होता है। फ्लोटिंग गोल्ड बॉन्ड, एक तो सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड होता है, एक फ्लोटिंग गोल्ड बॉन्ड होता है। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस 0.35। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे कितना है, 7.7 प्लस 0.35, तो 8.05% इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बैंकिंग अवेयरनेस का, विच बैंक हैज रिसेंटली launched Pragati saving account to support farmer and meet the banking needs of rural and semi-urban people across India। तो ये वही बैंक है जिसने सिंगापुर में अपनी ब्रांच ओपन करने जा रहा है, जिसने गिग वर्कर के लिए गीगा लॉन्च किया था। तो एचडीएफसी बैंक ने प्रगति सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन। नवंबर के अंदर अभी वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया, कितने अमाउंट की फंडिंग अप्रूव की फॉर इनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट एलिमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा एंड नागालैंड। तो त्रिपुरा और नागालैंड में एलिमेंट प्रोजेक्ट जो इनहेंस करना है लैंडस्केप इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए, वर्ल्ड बैंक ने कितने अमाउंट का लोन सेंक्शन किया, वो किया 225.5 मिलियन यूएस डॉलर, 225.5 मिलियन डॉलर। किसके लिए? इसका जो मेन एम है, M8, इम्प्रूविंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इनहेंसिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन त्रिपुरा एंड नागालैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने इतना लोन कौन से 2 स्टेट को दिया, तो त्रिपुरा और नागालैंड। पूरा याद रखना है आपको, कितना दिया, 225.5 मिलियन डॉलर। उसके अलावा ये जो लोन है, वर्ल्ड बैंक की कौन सी आर्म दे रही है? वर्ल्ड बैंक की 5 आर्म है, उसमें से वर्ल्ड बैंक की जो आर्म दे रही है उसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD दे रही है, ठीक है। 12 ईयर का इसका मेच्योरिटी है, उसमें ग्रेस पीरियड है 4.5 ईयर का। उसके अलावा the project will also receive a complimentary grant of $2.4 million from the Global Partnership for Sustainable and Resilient Landscapes। प्रो ग्रीन ने कितनी इसमें ग्रांट दी है? $2.4 मिलियन इसमें। ओके, तो आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना।